अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल AST शमीज़ किचन। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज की हमारी रेसिपी है कड़ी पकोड़ा। तो चलें जी हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लिया है और उसमें 1 कप पानी का डाल दिया है और उसमें 1 कप बेसन डालकर अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहें। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं और उनको बारीक स्लाइसेस में काट दिया है और 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन ले लिया है। 1 कप मैंने देगचे में ऑयल डाल दिया है और उसको इसमें प्याज शामिल करके इसको लाइट ब्राउन करना है। चलिए जी हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो रहा है। इसको हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा करना है क्योंकि कड़ी में मसाला जो है मतलब लहसुन अदरक और प्याज हमेशा लाइट ही होता है। हमारा तकरीबन प्याज ब्राउन हो गया है, जिस तरह का हमें चाहिए उस तरह का तकरीबन हो गया है और उसमें हमने अब स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो मैंने 1 टेबलस्पून मैंने रेड मिर्च सुर्ख मिर्च ले ली है, वो डाल दी है। 1 टेबलस्पून हल्दी डाल दी है और ये 3 अदद कड़ी पत्ता है और थोड़ी सी मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने लाल कूटी हुई मिर्च ली हुई है और 1 टेबलस्पून नमक ले लिया है। ये सारे मैंने ऐड कर दिए हैं और इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे और उसको हिला के इसको मतलब तब तक हमने इस मसाले को पकाना है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखें हमारा ऑयल जो है सेपरेट हो रहा है, तकरीबन सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब है हमारा जो तड़का है वो रेडी हो गया है। तड़का रेडी होने के बाद हम इसमें वो गोल बनाया था जो बेसन का वो ऐड कर देंगे। लस्सी मैंने बाज़ार से बनी हुई ली है, तैयार लस्सी बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ से बहुत अच्छी मिलती है, काफ़ी थिक होती है। तो उसमें मैं 1 किलो लस्सी है और उसमें 3 किलो पानी ऐड कर देंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। तो ये लस्सी को हम उस वक्त तक हिलाते रहेंगे तेज़ जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। जब इसमें बॉयल आ जाए तो उसमें 3 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और 3 अदद मैंने साबुत हरी मिर्च रखी और 3 अदद काट के इसमें मैं डाल दूँगी और एक छोटा बॉल जो है हरा धनिया वो भी छोटा छोटा काट के इसमें डाल देंगे। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और 1 से 1.5 घंटे तक इसको अच्छी तरह पकाएंगे जब तक कड़ी से अच्छे से थिक नहीं हो जाती। चलें जी अब हम पकोड़े तैयार करते हैं। ये मैंने 3 अदद प्याज लिया और उसको बारीक स्लाइसिस में काट दिया है और 2 अदद मैंने आलू लिए हैं और उसके साथ जो कूटा हुआ धनिया जो है 2 टेबलस्पून लिया है। 1 स्पून मैंने नमक लिया है, 1 स्पून मैंने कूटी लाल मिर्च ली है और हरा धनिया इसमें शामिल करना है। ये सारी चीज़ें इसमें हम मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम 2 से 2.5 कप जो है इसमें बेसन डालेंगे। वो आलू और प्याज की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कड़ी के लिए हमने पकोड़े जो हैं वो बहुत नरम नहीं रखने, थोड़े सख्त ही रखने हैं क्योंकि कड़ी में जाएंगे तो वो वैसे भी नरम हो जाते हैं। तो चलें जी हम पकोड़ों का बेसन तैयार कर रहे हैं। मैंने साथ मेंशन कर दिया है, लिख के भी मेंशन कर दिया है कि कितनी कितनी क्वांटिटी जाएगी। बेसन हमारा तैयार हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत मज़े की कड़ी इस तरीके से बन के तैयार होती है। आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई करें। अगर अच्छी लगे तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बहुत ज़बरदस्त कड़ी बनती है इस तरीके से, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करेंगे इंशाल्लाह इसको। मेरी रेसिपी जो भी टेस्ट करता है मेरी कड़ी बहुत पसंद आती है सबको। पकोड़े अच्छे से बन रहे हैं माशाल्लाह, देखें कितने अच्छे लग रहे हैं।
अब हमने कड़ी को बघार लगाना है, मतलब कि एक और हल्का सा तड़का लगाना है। पकोड़े भी तकरीबन हमारे तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया है पकोड़ों के ऊपर और कड़ी के ऊपर। तो आप भी इस तरह इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी लगेगी इसका टेस्ट। तो ये देखें हमारी कड़ी भी तैयार है, तकरीबन तैयार है, बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। अब हम कड़ी को बघार लगाने की तैयारी कर रहे हैं। चलें जी, इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है पैन में, और ये हरा प्याज जो काट के रखा था वो इसमें हल्का सा फ्राई करेंगे। मतलब इसको मकसद है मुरझाना, थोड़ा सा मुरझा जाएगा तो कुछ स्पाइसेस और ऐड करने हैं। मैंने कड़ी को टेस्ट किया है, उसमें थोड़ा सा नमक कम है, और वो भी इस स्टेज पे आके हम नमक मिर्च मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक ले लिया है, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, ये चीज़ें, और गोल सुर्ख मिर्च जो है वो भी मैंने ले लिया है। ये सारी चीज़ें अब इस बघार में शामिल कर देंगे। हरा प्याज तकरीबन मुरझा गया है और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया। इसको थोड़ी सी देर हिलाएंगे और ये तैयार कड़ी में ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लगेगी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। और एक बात ये भी याद रखें कि कड़ी में हल्दी जो है ना वो बिल्कुल थोड़ी डालनी है, बहुत ज़्यादा डालने से कलर बहुत डार्क आ जाता है और वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने ये हाफ़ टेबल स्पून से भी कम मैंने हल्दी डाली है, इससे भी कम हो जाए, या मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि कलर अच्छा नहीं लगता फिर। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी कड़ी, माशाल्लाह। आप लोग भी इस तरह ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। और तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मैंने पकोड़े शामिल कर दिए हैं इसमें। मैंने डिश आउट कर दिया है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।